नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृता नाम में मैं आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक ऐसी पुस्तक को लेके आने वाला हूं जो एक तो हिंदी में है और उसमें रसशास्त्र की काफ़ी जानकारियां और आयुर्वेद के लिए एक महान पुस्तक साबित हो सकती है एक सामान्य जन सामान्य के लिए। तो उस किताब का नाम है रसराज महादधी। तो दोस्तों, ये है रसराज महादधी बुक जो है, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है। ये 5 भाग इसके हैं और पांचों भाग इस पूरी किताब में मौजूद हैं। ये खेमराज कृष्णदास प्रकाशन वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से प्रकाशित होती है। तो देख सकते हैं आप, इसका इस तरह कवर है, इस तरह की किताबें आती है ये। और इसमें आयुर्वेद के वो गुण रहस्य, बहुत सारे नुस्खे जो दवाओं के, और कैसे हमें आयुर्वेद की धातुएं और औषधियाँ शुद्ध होती हैं और शोधन के क्या क्या तरीके होते हैं, इस विषय पर इसमें केवल हिंदी में जानकारी दी गई है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की पूरी जानकारी दूंगा, उस किताब को आपको डिस्प्ले पर दिखाऊंगा और इस बुक के विषय में बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आज शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो शुरू करते हैं रसराज महादधी। दोस्तों, रसराज महादधी है, ये वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित होती है। इसकी जो कीमत है वो लगभग एक भाग की 170 रुपये, लगभग के 5 भाग हैं तो 500 या 600 या 700 के आसपास की कीमत होगी। अमेज़ॉन पे आपको, एक्सोटिक इंडिया पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये बुक इजीली अवेलेबल हो जाएगी, इशू नहीं है कोई इस चीज़ का। वेंकटेश्वर प्रेस से भी जिसके संपर्क हो वो डायरेक्ट वहाँ से मंगा सकता है। हालांकि ये बुक जो है अब ज़्यादा छप नहीं रही है, कम ही इसके प्रिंट मौजूद हैं, कम ही प्रतिलिपियाँ मौजूद हैं। लेकिन आपको archive.com पे भी ये बुक अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये इसके जो कॉपीराइट फ्री बुक है, और जो कॉपीराइट फ्री रहती हैं बुक वो archive.com पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बुकों का, वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो अब इस बुक में जो बेसिक वर्णन जो दिया जाता है वो आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि इस बुक में जितने भी अपना कजली निर्माण करना है, पारस शोधन करना है, आपको गंधक का शोधन करना है, इनको हिंदी में सरल भाषा में बताया गया है। इसके बाद अलग अलग रोगों पे बात की गई है। हर खंड में अलग अलग बातें इन्होंने कही हैं कि किस तरह से हैं, और पूरे आयुर्वेद के बेसिक फंडे इसमें हिंदी भाषा में बताने का प्रयास किया गया है। तो आप चले, हम डिस्प्ले पर चलते हैं, ज़्यादा समय ना गवाते हुए इसको बुक को दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगी किस तरह की बुक ये है, और पूरा आपको देखने को इस बुक को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं डिस्प्ले पर। तो ये है रसराज महादधी, खेमराज प्रकाशन से प्रकाशित होती है। इसमें 5 भाग हैं, 5 भाग दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, ये एक तो मैंने यहाँ दिल्ली से मंगवाई थी, ये आसाइन फार्मेसी से, वैद्य रसराज महोदधी भाषा प्रथम भाग, मुंशी भगवान दास, शिष्य भगवान दास बल्व, सुबराज गाँव चमड़ा जौनपुर से निवासी हैं ये। अब इसमें देखिए, ये पहला भाग है, वो लगभग 170 रुपये का एक भाग आता है। अलग अलग भागों में भी आती होगी ये। तो आप देख सकते हैं, नाड़ी परीक्षा, मूत्र परीक्षा के विषय में इसमें बातें की गई हैं। ज्वरन कुश कफ पित्त आदि सबकी बातें इसमें बताई गई हैं। शब्द के बड़ा के विषय में, यंत्रों के विषय में यहाँ बातें कही गई हैं। प्रमाण के जितने भी हैं उसके विषय में बताया गया है। तांबा शोधन, आपकी आदि सीसा शोधन, मारण सब बताया गया है। ये प्रथम भाग की बात कर लें अपन। और अलग अलग तरीके से इसमें देखिए यंत्रों के विषय में यहाँ प्रॉपर हिंदी में दिया गया है। तो ये इसका प्रथम भाग यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा भाग आता है। ये दूसरा भाग है, देख सकते हैं आप। दूसरा भाग मैं आपको ये देख लीजिए, दूसरा भाग यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके इंडेक्स में जाएंगे आप, तो दूसरे भाग में आपको रोगी वैद्यों के विषय में, निषाद रोगी स्वप्न परीक्षाओं के विषय में दिया जाएगा। इसके बाद इसी में आप ये देख सकते हैं, ये पित्तज, शरबत, चंदन, गर्भिणी स्त्री को रोगों की जितनी भी व्याख्याएँ इसमें दी हुई हैं। दवा, अलग अलग नुस्खे इसमें दिए हुए हैं। आँखों की दवा, वातवाणी दवा, ये सब दवाओं का विषय में यहाँ पे, कर्णशूल की दवा, इसके विषय में दिया गया है। इसका दूसरा भाग है। अब इसके तीसरे भाग पर आते हैं। तो तीसरा भाग ये है, यहाँ से शुरू होता है, दूसरा भाग ख़त्म होता है, ये तीसरा भाग स्टार्ट होता है। सेम वही है, इसी में तीसरा भाग जोड़ दिया है। और तीसरे भाग में क्या है देखते हैं। तीसरे भाग में आपका एक तो ये पूरी नाड़ी स्टोर सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ दिया हुआ है जो आयुर्वेद के अनुसार। उसके बाद यहाँ पे हर तरह का तांबा
शोधन प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई हैं, हर चीज़ की सोना मारण विधि, शोधन विधि, लौह भस्म शोधन विधि, सब चीज़ें जो पहले भाग में आपको दिख रही थी लगभग इस भाग में भी दी हुई हैं। अलग अलग देखिए, दस्त बंद करने की गोली, हर लक्ष्मी विलास रस, देख सकते हैं कि इसमें कितना कुछ वर्णन यहाँ मिलता है। आप इसको डिस्प्ले पर पढ़ भी सकते हैं। नलोपना, दवाओं की छोटे नुस्खे आपको इस किताब में मिल जाते हैं। इस किताब को एक बार तो मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए। तो तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग देखेंगे तो चौथा भाग यहाँ से शुरू होता है। आप चौथा भाग देखेंगे तो ये चौथा भाग यहाँ से शुरू होता है। ये चौथा भाग, ये देखिए ये चौथा भाग शुरू हो गया। अब यहाँ पे आपको पूरा आहार की गोली जो रहती है, बवासीर की चिकित्सा, कुशला शोधन की विधि, मारीचादि कुटिका, लवंगादि कुटिका, इनके विषय में यहाँ पे बहुत सारी हिंदी में बातें दी हुई हैं। आप देख सकते हैं हर तरह की कुटिका का वर्णन यहाँ में हमको मिलता है। तो ये इसका चौथा भाग हो गया। इसके बाद स्टार्ट होता है इसका पाँचवा भाग और अंतिम भाग। तो पाँचवा भाग अपन देखेंगे तो ये देखिए, पाँचवें भाग में अपन चले, और प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो किताब उतनी प्रिंटिंग वाइज अच्छी नहीं है, लेकिन वैसे अच्छी है। पाँचवा भाग आ गया, जिसके अंदर देखिए काफ़ी वैद्यों के देखिए फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। अलग अलग जो होते हैं, जो रहते हैं, जो बीमारियां रहती हैं उसके विषय में यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसका मैं इंडेक्स पर दिखाता हूँ। चित्र है जबकि मूत्रघात, मूत्र परीक्षा के विषय में यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। कास दवा, भवन की दवा, भवन जो आपका वर्णन, थोड़ा यूनानी भी इसमें मिला हुआ है, देख सकते हैं आपको जगह। छर्दी की दवा, छर्दी मतलब उल्टी की दवा, दूसरी दवा, हर एक दवा का कौन कौन सी दवाएं यहाँ आती हैं उसको एक बार, मेरे ख्याल से एक बार इस किताब को कोई भी वैद्य हो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। देखिए ये सब किताबें, इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, कैसे अपन आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं, आयुर्वेद के विषय में आप जानने की कोशिश करें। ये देखिए किताब अपने आप में एक महापूर्ण किताब है, तो उसको आप मेरे ख्याल से एक बार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इस महान पुस्तक में आयुर्वेद की उन बातों का भी वर्णन है जो शायद आपने कभी सुना ना हो। जो लोग गांव में प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी जगह प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पे जो शायद जिससे पुश्तैनी वैद्य हैं, बीएमएस वैद्य नहीं है हो, उनके लिए भी ये किताब बहुत उपयोगी है, काफ़ी ज्ञान भाग है। और जो बीएमएस करने के बाद भी एक बार इस बुक को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक बार बीएमएस करने के बाद, एमडी करने के बाद भी एक बार बुक पढ़ना चाहिए। मैंने भी इस बुक को के कुछ पॉइंट्स देखे हैं, तो काफ़ी कुछ मुझे देखने को मिला, काफ़ी ज्ञान मेरे को मिला। हिंदी में अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है। ईज़िली एक बार एक नॉवल की तरह इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो आशा है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये बुक पसंद आई होगी। ये किताब कैसे मंगानी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं आने वाले समय में भी आपको और अच्छी बुक्स, अच्छी आयुर्वेद की महान पुस्तकों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, दिखाऊंगा। तो अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन सी बुक्स को देखना है, कौन सी बुक्स आप देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उन बुकों को आपके प्लेटफॉर्म तक लाने की कोशिश करूँगा, इस प्लेटफॉर्म पर, और आपको दिखाऊँगा। और आशा है कि, और मैंने एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि archie.com पे भी अवेलेबल है बुक, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको थोड़ा इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।